तो दोस्तों ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने बात किया था कि अगर ट्रक से कोई सामान चोरी हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होता है। अब हम दूसरे पार्ट में बात करने वाले हैं कि अगर ट्रक ही चोरी हो जाए तो कैसे पता लगा सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन हम चलते हैं लेकर के, जहां पे कि कोई ट्रक जो है वो चोरी हो गया, तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है। क्योंकि ट्रक अगर चोरी होता है तो ट्रक तो 2-4 रुपए का आता नहीं है, लाखों रुपए का ट्रक आता है। अगर उसके अंदर सामान डला हुआ है तो वो भी लाखों में हो सकता है। तो इस कंडीशन में अगर भरा हुआ ट्रक, लोड ट्रक चोरी हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि ट्रक कहां है, नहीं है, कौन चोरी किया, नहीं किया। अगर दूसरा कंडीशन है कि लोड नहीं है, खाली ट्रक है, तो भी पता करना है कि कहां गया। तो ये दो पॉसिबिलिटी होती है। तीसरा होता है कि कहीं पे घर के आसपास भी ट्रक खड़ा रहता है, वहां से ट्रक गायब हो जाता है। तो ये अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, तो चलिए वो भी थोड़ा सा समझते हैं। कि एक ट्रक है, 20 फुट का कोई ट्रक है मान लेते हैं, और ये ट्रक जो है ये दिल्ली से मुंबई जा रहा है। दिल्ली से मुंबई जा रहा है, लगभग ये 1400-1450 किलोमीटर का जर्नी है जो ये तय करना है इसको। अब क्या होता है कि दिल्ली से गाड़ी निकलता है, जो ट्रक मालिक है, जो ब्रोकर है, जो लॉजिस्टिक कंपनी है, सबको पता है कि दिल्ली से गाड़ी निकला है, दिल्ली से निकला 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 ये गया, और इसको एक जगह टच करना था। गाड़ी कहां पे, तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद का हो सकता है कोई मटेरियल होगा, तो अहमदाबाद में मटेरियल उतारा। अब यहां से इसको मुंबई के लिए मूव करना है। यहां से गाड़ी जा रहा है, जाते जाते क्या हुआ कि अहमदाबाद तक तो पता चल रहा था कि गाड़ी पहुंची है। अहमदाबाद से गाड़ी निकला तो ये मुंबई जाने वाले रास्ते में बीच से गाड़ी गायब हो गया। पता ही नहीं चल रहा है कि गाड़ी है कहां। इस गाड़ी में पॉसिबिलिटी है, मान लेते हैं कि गाड़ी का जो ऑनर है वो जीपीएस लगा रखा है। जीपीएस लगा रखा तो उसको जब तक जीपीएस ऑन किया हुआ था तब तक उसको पता चल रहा था कि गाड़ी का लोकेशन क्या है। लेकिन क्या होता है आजकल, जीपीएस ऐसे होते हैं कि उसके तार को अगर आप डिस्कनेक्ट कर दो तो फिर गाड़ी का आता ही पता नहीं होता कि वो एक्चुअल में गाड़ी गया कहां। और एक बार तार निकाल दो तो उसमें एक ऑप्शन होता है नेविगेशन करके, जहां पे कि गाड़ी के पावर सप्लाई को ऑफ कर दिया जाता है, बट वो जिस वायर से कनेक्ट होता है उस वायर को भी लोग काट देते हैं। और उसके चक्कर में जो पावर सप्लाई है, जहां से कि ऑफ करने का जो पावर सप्लाई होता है वो सही से रीड नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में आप चाह करके भी गाड़ी को खुद से ऑफ नहीं कर सकते, कहीं पे बैठे बैठे अपने एप्लीकेशन या जीपीएस का जो एप्लीकेशन होता है उसके थ्रू। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप समझते हैं उस कंडीशन में क्या हो सकता है। अगर जीपीएस है गाड़ी में, तो जीपीएस के थ्रू अगर आपको ट्रैकिंग मिल रहा है, आपको पता चल रहा है कि अहमदाबाद से 50 किलोमीटर गाड़ी आगे गई थी, इसके बाद गाड़ी का अता पता नहीं है। ये पॉइंट है, यहां पे जाने के बाद गाड़ी पता ही नहीं है कि कहां गई। एक दिन लोगों ने ढूंढा, 2 दिन ढूंढा, पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में गाड़ी कहां गई। लोगों ने सोचा कि गाड़ी जो है चोरी हो गई। अब इस कंडीशन में क्या किया जा सकता है, मैं आपको बार बार अपने वीडियो में बताता हूं कि आपको अगर ये बिजनेस करना है तो अपना नेटवर्क बनाइए। तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे काम आता है आपका अपना नेटवर्क। दिल्ली मुंबई के जिस रूट पे आप गाड़ी चला रहे हो, इस रूट पे अगर आपने 20-25 ट्रक ओनर के साथ कांटेक्ट कर रखा है तो पॉसिबिलिटी है कि किसी ना किसी को हो सकता है, 100% नहीं है श्योर, हो सकता है कि पता हो कि ये ट्रक उसने कहां पे लास्ट देखा, उसके बाद किसी ने उस ट्रक को नहीं देखा। तो एक पॉइंट आपको पता चल गया कि अहमदाबाद से निकलने के 100 किलोमीटर बाद तक वो ट्रक पता चल रहा था कि यहां तक है। अब यहां से ट्रक कहां गया कोई पता नहीं। इस कंडीशन में 2-3 ऑप्शन है जो आप कर सकते हो। पहला ऑप्शन है कि इस कंडीशन में आप सबसे पहले एफआईआर करवाइए। क्या करवाइए, एफआईआर करवाइए। सबसे पहला ऑप्शन है एफआईआर करवाने का। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि जब भी गाड़ी इस तरह से रास्ते से गायब होती है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं लेकर के जाया गया है गाड़ी को, कहीं भी लेकर के जाया जा सकता है गाड़ी को। अब एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि गाड़ी 200 किलोमीटर तक पता चला, 100 किलोमीटर के बाद पता नहीं चला। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि इस पॉइंट तक गाड़ी, पता है कि इस पॉइंट तक गाड़ी गई है, अब इसके आगे नहीं पता चल रहा कि गाड़ी कहां गई। तो आपको यहां तक पहुंच करके आपको इधर जाकर के जो रास्ते के दोनों साइड हाईवे होते हैं या पेट्रोल पंप्स होते हैं, वहां पे आपको इस चीज के बारे में पता करना पड़ेगा। सबसे पहला जो तरीका है वो यही है कि आपको वहां पे क्या करना है, जो हाईवे होते हैं या रोड जो होता है उसके नियर बाय जो पेट्रोल पंप होते हैं, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए अगर कहीं लेकर के कोई भागा है तो गाड़ी चलाने के लिए आपको तेल तो डालना ही पड़ेगा।
वो तेल आपको कहां मिलेगा? पेट्रोल पंप पे। अगर समझदार होगा तो किसी और तरीके से लेकर जा सकता है, और लेकिन ज्यादा करके वो पेट्रोल पंप से तेल डलवाएगा। दूसरा तरीका है कि अब गाड़ी कोई लेकर के जा रहा है, आपको पता है कि ये गाड़ी जब गायब हुआ है उसके 4 घंटे पहले ये खाना खाया है। अब वो गाड़ी कंटिन्यू चल, हो सकता है लेकर गया हो, लेकिन इंसान को भूख तो लगेगा, कहीं ना कहीं रोक करके तो खाना तो खाएगा। वो कहां पे होगा? तो किसी ना किसी ढाबा पे होगा, किसी ना किसी रेस्टोरेंट पे होगा। और जनरली जो है किसी ना किसी ढाबा या रेस्टोरेंट पे जो हाईवे के नियर बाई होते हैं, उन लोगों के पास आपको लेकर के जाना है और उस ड्राइवर के डिटेल्स वगैरह को दिखाना है, उसका फोटो दिखाना है, गाड़ी का फोटो दिखाना है, उसका नंबर दिखाना है। किसी के भी नजर में अगर आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये गाड़ी इस रूट से गई या नहीं गई है। ऐसा नहीं है कि आप 50 किलोमीटर देखे, 100 किलोमीटर देखे, उसके बाद नहीं देखे आप सोच लिए कि गाड़ी गायब हो गया, ऐसा नहीं है। आप उधर कम से कम उस रूट पे 300, 400, 500 किलोमीटर आप इसको वेरीफाई कीजिए, तब जाकर के कोई ना कोई एक तरीका मिल सकता है जहां से कि आपको पता चलेगा कि हाँ ये गाड़ी इधर से गई है कि नहीं। दूसरा जो तरीका मैं बताया कि अगर आप 300-400 किलोमीटर चेक कर लिए फिर भी आपको पता नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अब आपको पता चलेगा भी नहीं। वो अब जो है निकालेगा कौन? वो निकालेगा पुलिस, जहां पे कि आपने FIR करवाया है। अगर आपने FIR करवाया, पुलिस इसका खोजबीन कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि मिल सकता है। अगर नहीं मिल रहा है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद भी अगर ट्रक नहीं मिला, तो आप दिमाग में मान करके बैठिए कि ये ट्रक फीड आपको शायद ही मिलेगा। मिलने के चांसेस मात्र फिर 10% होते हैं, क्योंकि अगर ये ट्रक कहीं गायब करके संड कर दिया गया तो इसके बाद इस ट्रक के साथ 2 ही चीजें जो है वो होता है, या तो ट्रक के पूरे पार्ट्स को खोल करके बेच दिया जाता है मार्केट में। दूसरा तरीका है या तो उसके नंबर प्लेट को चेंज कर दिया जाता है, गाड़ी को रिपेंट किया जाता है, और ऐसे जगह पर उस ट्रक को चलाया जाता है जहां पे कि नंबर प्लेट नहीं भी होगा तो भी चले, तो वो पुलिस कुछ नहीं करने वाला है। दूसरा तरीका यह है। तीसरा तरीका है कि उस गाड़ी को कटवा दिया गया और वहां से जो पैसा मिला, एक 10 टाटा गाड़ी गायब होती है, उसको कहीं कटवाने के लिए भी आप डालते हो तो भी आपको 50,000 लाख रुपए आपको मिल ही जाते हैं। अगर उससे आपने सारे सामान निकाल लिया, टायर वहां से निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, अब जाकर के आप गाड़ी को कटवा रहे हो तो भी आपको कम से कम 1.5-2 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। तो वो कंडीशन है, तो वहां पे फिर आपको मिलने के जो चांसेस है वो ना के बराबर हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपका जो है फिर गाड़ी मिलने का संभावना कम होता है। FIR करने के बाद अगर पुलिस खोज दिया तो खोज दिया। क्योंकि एक कहानी मुझे इससे याद आ रही है कि करीब आज से 6 साल पहले मैं कलकत्ता गया था, वहां पे एक ट्रक ओनर के पास में बैठा हुआ था, उसके साथ भी यही चीज हुआ था। उसकी गाड़ी कानपुर तक आई थी, कानपुर से उस गाड़ी को इधर ही आना था, दिल्ली साइड में, कानपुर का मटेरियल था, दिल्ली साइड में आना था। मैनपुरी से करीब 30 किलोमीटर पहले गाड़ी का जो है ट्रैकिंग बंद हो जाता है, कोई पता नहीं चलता है। खोजते खासते करीब 7 दिन के बाद पता चलता है कुछ ट्रक में आग लगा दिया गया है। FIR हुआ, यहां तक कि मैं उसके बारे में न्यूज में भी कुछ आया था। उस समय की जो बात है, करीब 16 के आसपास की बात है, 15-16 की बात है ये, जब ये इंसिडेंट हुआ था। और उसके पीछे जो है कहानी बहुत अजीब है। वो जो पूरा हेराफेरी हुआ था उसमें करीब 1 करोड़ का हेराफेरी हुआ था, जिसके कारण से उस गाड़ी में आग लगाया गया था। तो ये तरीका है दोस्तों। अब ये जो है 2 कंडीशंस बनते हैं। अब ये आपको देखना है कि आप इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं, क्या तरीके हैं। ऐसे में जनरली और भी आपको बता देता हूं कि आज के डेट में ट्रैकिंग करने के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। पहला है ट्रैकिंग करने का ऑप्शन, अगर आप एक ऐप चला रहे हो तो मोबाइल का GPS जो होता है, क्योंकि हर मोबाइल में अपना GPS होता है, तो मोबाइल GPS से किसी भी गाड़ी को आप ट्रैक कर सकते हो। मोबाइल GPS से गाड़ी या फिर उसके ड्राइवर को ट्रैक कर सकते हो। दूसरा होता है मोबाइल के सिम से आप किसी भी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हो, या फिर उसके ड्राइवर को। जनरली ये ड्राइवर गाड़ी ट्रैक नहीं होता है, ड्राइवर ट्रैक होता है, तो वो कर सकते हो। तीसरा है गाड़ी में अगर GPS है तो उसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो। चौथा है विदाउट वायर वाले भी आजकल जो है वो GPS आने स्टार्ट हो गया है, जहां पे कि कोई वायर नहीं होता। गाड़ी में आप GPS को ऐसे जगह पर फिट करके उसको सील कर दो कि साला कोई खोल ही ना पाए, तो उस कंडीशन में कोई भी वायर वगैरह नहीं टूटता है। एटलीस्ट गाड़ी किधर मूव हो रही है वो आपको पता चलेगा। पांचवा तरीका है कि आज की डेट में बहुत सारे RFID और फास्टैग से रिलेटेड जो है ट्रैकिंग होता है, तो वहां से भी आपके गाड़ियों का अपना लोकेशन मिलता रहेगा। तो ये जो है ये 5 तरीके हैं जहां से कि आप अपने ट्रक को ट्रैक कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे फिर से बता सकते हो, मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।